हिंदी हॉरर स्टोरी पार्ट 2। शीर्षक 12:07। अब वो घर से बाहर आ चुका था। धूपखेड़ा गांव। रात 12:07। रवि गायब हो चुका था। घर की दीवार पर लिखा था, आज रात 12:07 पर मैं भी दस्तक दूंगा। गांव वालों को लगा अब बारी उनकी है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली डर अब शुरू होने वाला है। अगली रात ठीक 12:07 पर गांव के चौकीदार हरदेव अपने कमरे में बैठा था। अचानक ठक ठक दरवाज़ा आवाज़ आई, काका दरवाज़ा खोलो। ये दरवाज़ा रवि का था। हरदेव का खून जम गया। सने कांपते हाथों से झरोकों से झाँका। बाहर कोई नहीं था। फिर नीचे से आवाज़ आई, काका मैं नीचे हूँ। जब उसने नीचे देखा, दरवाजे के नीचे आंखें थी। सुबह हरदेव का शव मिला। आंखें खुली थी, मुंह खुला था, जैसे वो मरते वक्त कुछ कहना चाहता हो। उसने कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब ये हर घर आएगा। गांव में हड़कंप मच गया। अब ये सिर्फ घर नहीं था, ये कुछ और बन चुका था। गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी, धर्मा काकी। लोग कहते थे वो सब जानती है। जब गांव वाले उसके पास गए, उसने बस एक बात कही, ये आत्मा नहीं है, ये भूख है। उसने बताया, सालों पहले उस घर में एक परिवार को जिंदा जला दिया गया था। उनका कसूर, उन्होंने रात 12:07 पर दरवाज़ा खोला था। धर्मा काकी ने नियम बताए, 12:07 पर कोई आवाज़ आए, जवाब मत देना। नाम लेकर बुलाए तब भी नहीं। दरवाजे के नीचे कुछ दिखे मत देखना। और सबसे ज़रूरी, अगर कोई अपना मरा हुआ दिखे तो यकीन मत करना। गांव वालों ने कसम खाई थी कि कोई नियम नहीं तोड़ेगा, लेकिन डर हर इंसान को कमज़ोर बना देता है। रीना एक जवान लड़की, उसकी माँ को मरे बस 6 महीने हुए थे। रात 12:07 पर ठक ठक आवाज़ आई, बेटी दरवाज़ा खोल। रीना रो पड़ी। आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसी माँ की होती है। उसने नियम याद किया, लेकिन माँ फिर बोली, मैं अकेली हूँ। रीना ने दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। जैसे ही कुंडी हिली, पूरा घर ठंडा पड़ गया। दरवाज़ा खुला। बाहर माँ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी।
और उसका मुंह धीरे धीरे कान तक फैल गया। उसने कहा, अब तू मेरी है। सुबह रीना नहीं मिली। उसके घर की दीवार पर लिखा था एक और। अब धूपखेड़ा में रात 12:07 पर कोई घर से नहीं निकलता, लेकिन कभी कभी गांव से बाहर शहर में भी लोग कहते हैं 12:07 पर किसी ने मेरा नाम लिया। और आज भी अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो घड़ी देख लीजिए, कहीं 12:07 तो नहीं बज रहे ना। हिंदी हॉरर स्टोरी पार्ट 2 शीर्षक 12:07। अब वो घर से बाहर आ चुका था। धूपखेड़ा गांव, रात 12:07। रवि गायब हो चुका था। घर की दीवार पर लिखा था, आज रात 12:07 पर मैं भी दस्तक दूंगा। गांव वालों को लगा अब बारी उनकी है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली डर अब शुरू होने वाला है। अगली रात ठीक 12:07 पर गांव के चौकीदार हरदेव अपने कमरे में बैठा था। अचानक ठक ठक दरवाज़ा आवाज़ आई, काका दरवाज़ा खोलो। ये दरवाज़ा रवि का था। हरदेव का खून जम गया। सने कांपते हाथों से झरोकों से झाँका। बाहर कोई नहीं था। फिर नीचे से आवाज़ आई, काका मैं नीचे हूँ। जब उसने नीचे देखा, दरवाजे के नीचे आंखें थी। सुबह हरदेव का शव मिला। आंखें खुली थी, मुंह खुला था, जैसे वो मरते वक्त कुछ कहना चाहता हो। उसने कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब ये हर घर आएगा। गांव में हड़कंप मच गया। अब ये सिर्फ घर नहीं था, ये कुछ और बन चुका था। गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी, धर्मा काकी। लोग कहते थे वो सब जानती है। जब गांव वाले उसके पास गए, उसने बस एक बात कही, ये आत्मा नहीं है, ये भूख है। उसने बताया, सालों पहले उस घर में एक परिवार को जिंदा जला दिया गया था। उनका कसूर, उन्होंने रात 12:07 पर दरवाज़ा खोला था। धर्मा काकी ने नियम बताए, 12:07 पर कोई आवाज़ आए, जवाब मत देना। नाम लेकर बुलाए तब भी नहीं। दरवाजे के नीचे कुछ दिखे मत देखना। और सबसे ज़रूरी, अगर कोई अपना मरा हुआ दिखे तो यकीन मत करना। गांव वालों ने कसम खाई थी कि कोई नियम नहीं तोड़ेगा, लेकिन डर हर इंसान को
कमज़ोर बना देता है। रीना एक जवान लड़की, उसकी माँ को मरे बस 6 महीने हुए थे। रात 12:07 पर ठक ठक आवाज़ आई, बेटी दरवाज़ा खोल। रीना रो पड़ी। आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसी माँ की होती है। उसने नियम याद किया, लेकिन माँ फिर बोली, मैं अकेली हूँ। रीना ने दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। जैसे ही कुंडी हिली, पूरा घर ठंडा पड़ गया। दरवाज़ा खुला। बाहर माँ खड़ी थी, लेकिन उसकी आँखें पूरी काली थी और उसका मुंह धीरे धीरे कान तक फैल गया। उसने कहा, अब तू मेरी है। सुबह रीना नहीं मिली। उसके घर की दीवार पर लिखा था एक और। अब धूपखेड़ा में रात 12:07 पर कोई घर से नहीं निकलता, लेकिन कभी कभी गांव से बाहर शहर में भी लोग कहते हैं, 12:07 पर किसी ने मेरा नाम लिया। और आज भी अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो घड़ी देख लीजिए, कहीं 12:07 तो नहीं बज रहे ना। हिंदी हॉरर स्टोरी पार्ट 2, शीर्षक 12:07। अब वो घर से बाहर आ चुका था। धूपखेड़ा गांव। रात 12:07। रवि गायब हो चुका था। घर की दीवार पर लिखा था, आज रात 12:07 पर मैं भी दस्तक दूंगा। गांव वालों को लगा अब बारी उनकी है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली डर अब शुरू होने वाला है। अगली रात ठीक 12:07 पर गांव के चौकीदार हरदेव अपने कमरे में बैठा था। अचानक ठक ठक दरवाज़ा आवाज़ आई, काका दरवाज़ा खोलो। ये दरवाज़ा रवि का था। हरदेव का खून जम गया। सने कांपते हाथों से झरोकों से झाँका। बाहर कोई नहीं था। फिर नीचे से आवाज़ आई, काका मैं नीचे हूँ। जब उसने नीचे देखा, दरवाजे के नीचे आंखें थी। सुबह हरदेव का शव मिला। आंखें खुली थी, मुंह खुला था, जैसे वो मरते वक्त कुछ कहना चाहता हो। उसने कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब ये हर घर आएगा। गांव में हड़कंप मच गया। अब ये सिर्फ घर नहीं था, ये कुछ और बन चुका था। गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी, धर्मा काकी। लोग कहते थे वो सब जानती है। जब गांव वाले उसके पास गए, उसने बस एक बात कही, ये आत्मा नहीं है, ये भूख है।
उसने बताया, सालों पहले उस घर में एक परिवार को जिंदा जला दिया गया था। उनका कसूर, उन्होंने रात 12:07 पर दरवाज़ा खोला था। धर्मा काकी ने नियम बताए। 12:07 पर कोई आवाज़ आए, जवाब मत देना। नाम लेकर बुलाए, तब भी नहीं। दरवाजे के नीचे कुछ दिखे, मत देखना। और सबसे ज़रूरी, अगर कोई अपना मरा हुआ दिखे तो यकीन मत करना। गांव वालों ने कसम खाई थी कि कोई नियम नहीं तोड़ेगा, लेकिन डर हर इंसान को कमज़ोर बना देता है। रीना एक जवान लड़की, उसकी माँ को मरे बस 6 महीने हुए थे। रात 12:07 पर ठक ठक आवाज़ आई, बेटी दरवाज़ा खोल। रीना रो पड़ी। आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसी माँ की होती है। उसने नियम याद किया, लेकिन माँ फिर बोली, मैं अकेली हूँ। रीना ने दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। जैसे ही कुंडी हिली, पूरा घर ठंडा पड़ गया। दरवाज़ा खुला। बाहर माँ खड़ी थी, लेकिन उसकी आँखें पूरी काली थी और उसका मुंह धीरे धीरे कान तक फैल गया। उसने कहा, अब तू मेरी है। सुबह रीना नहीं मिली। उसके घर की दीवार पर लिखा था, एक और। अब धूपखेड़ा में रात 12:07 पर कोई घर से नहीं निकलता, लेकिन कभी कभी गांव से बाहर शहर में भी लोग कहते हैं, 12:07 पर किसी ने मेरा नाम लिया। और आज भी अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो घड़ी देख लीजिए, कहीं 12:07 तो नहीं बज रहे ना।